बिहार में चुनाव होते हैं। परिणाम चौंकाने वाला होता है क्योंकि एक पार्टी बिहार की ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है। शायद ही इतनी बाहुल्य सीटों से कोई आज तक बिहार में जीता रहा। परंतु एक पार्टी है जो बनी, जिसकी उम्मीदें अपेक्षाएं 100 से अधिक सीटों की थी, वह शून्य पर सिमट कर रह जाती। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उसने कोई वादा नहीं किया। उसने नहीं किया वादा कि वह 10-10 हज़ार घर में देगा। उसने नहीं किया वादा शायद कि वो 5 किलो राशन देगा। वो एक नया व्यक्ति था। उसने अपने रिसोर्सेस को सब कुछ लगा करके बिहार में इन्वेस्ट करने को सोच करके अपना टाइम, अपना सब कुछ। वो एक किंग मेकर था जिसने 2014 में भाजपा की सरकार बनवाई और वो सिमट कर रह गया शून्य पर। उसका आत्मविश्वास, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर की। उस व्यक्ति ने लगातार संघर्ष किया। उस व्यक्ति ने लगातार अपना सब कुछ बिहार को दिया। उसने सिर्फ मुद्दों पे बात की। उसने बताया कि तुम्हारे यहाँ के अस्पताल खराब हैं, जर्जर अवस्थाओं में, उस व्यवस्थाओं को मैं ठीक करने आ रहा हूँ। उसने बताया कि तुम्हारे यहाँ के विद्यालय खराब हैं, मैं उन्हें ठीक करने आ रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ की सड़कें खराब हैं, तुम्हारे यहाँ हर बारिश में पुल बह जाते हैं, मैं उन्हें रोकने आया हूँ। मैं भ्रष्टाचार मिटाने आया हूँ, मैं बिहार को सुधारने आया हूँ। हो सकता है कि यह लगा हो कि वो कर ही नहीं पाएगा, पर वो मौका मांगने आया था। बिहार ने उसको शून्य दिया। कुछ दिन पहले एक बार प्रोफेसर एक डिबेट करवा रहे होते हैं कि आखिर बिहार इतना पीछे क्यों है, क्यों ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्यों ये कहते हैं कि तमिलनाडु कभी बिहार जैसा नहीं होगा, क्यों बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। तब लगातार बिहार का बखान करते बिहार के छात्रों से मेरी बहस होती और मैंने यही कहा था कि बिहार का वोटर कभी असली मुद्दों पर वोट देना जानता ही नहीं। इवन और भी राज्य के जो पीछे हैं, हमें पार्टी दिखते हैं, हमें चेहरे दिखते हैं, लेकिन कब हमें वो मुद्दे दिखेंगे जिनसे हम अछूते हैं? कब आईसीयू की हालत इतनी खराब, वो डोर से टिकी हुई मशीनें, वो धागों से, वो धागे आपका वोट है। ये लोकतंत्र जो लोगों के लिए बना है, जो लोगों से है, वहाँ के लोगों की इतना दुष्प्रभाव, इतनी वहाँ की अव्यवस्थाएं, इतनी अव्यवस्थाओं में उन्हें रहना पड़ रहा है, चिंतनीय विषय है। परंतु बिहार में फिर वही सरकार आई जो पहले थी और कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि क्या इस बार वो अस्पताल सुधरेंगे, क्या वो सड़कें बनेंगी जो अधूरी रह गई, क्योंकि पीछे तो नहीं बनी ना, न बनने की उम्मीद है। सवाल जो मन में बार बार आ रहा है, क्या कल कोई प्रशांत किशोर बनना चाहेगा? क्या कल कोई प्रशांत किशोर जैसा उभरना चाहेगा? क्या कल कोई बिहार की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आगे बढ़ना चाहेगा? क्या बिहार कभी सुधर पाएगा? या अन्य राज्यों में भी प्रशांत किशोर की हालत को देखकर क्या कभी युवा, कोई मध्यम वर्गीय व्यक्ति या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या राजनीति में अपना पैसा और समय देना चाहेगा? हर एक चीज़ का जवाब है नहीं, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका है कि जनता सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को वोट देती है जिनके पास बाहुबल है, जिनके पास गाड़ियों का काफिला है, इत्यादि इत्यादि। राजनीति में अब वो समय नहीं रहा है कि एक साइकिल से आने वाला व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा। राजनीति में अब वो समय नहीं रहा है कि मुद्दों पर बात करने वाला जीत जाएगा। अब आपको हिंदुत्व की बात करनी होगी, अब आपको जातिवाद पे बात करनी होगी, अब आपको रिजर्वेशन पर बात करनी होगी। राजनीति में बस एक लूप होल और एक ही प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ कि क्या कल कोई दूसरा प्रशांत किशोर विकल्प के तौर पर तैयार होगा, या भाजपा ऐसे ही डोमिनेंट होती जाएगी और ऐसे ही जो नए आएंगे, विकास के मुद्दों को लेकर आएंगे, वह शून्य पर सिमट कर रह जाएंगे। धन्यवाद।